नमो नमः एवरीवन। सुसायंकालः, शुभ सायंकालः, good evening, very good evening. So as you know, in the last lecture we have completed the lesson Sushtu Grihitah Chaurah. Grihitah Chaurah. The thief was caught well, or the thief was caught perfectly, excellently. So now we have to focus on the questions given in our textbook based on same lesson. So here's the first question on the screen. So quickly you have to answer in chat box. कस्य धनस्यूतः लुप्तः. It is kind of a MCQ, इसीलिए उचितम पर्यायम चिनुत. पर्याय is option. तो आप सिंपली अ आ इ ई कुछ भी बोल सकते हो. कस्य धनस्यूतः लुप्तः. Very good, fantastic. All of you are giving perfect answer. The answer is A. देवदत्तस्य. देवदत्तस्य धनस्यूतः लुप्तः. वहां पे मार्क कर दो अपने अपने टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक नहीं है तो मेंशन कर दो देवदत्तस्य धनस्यूतः लुप्तः. ओनली 3 वर्ड्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने के लिए. चलो सेकंड. गृहे कति भृत्याः आसन. कति मीन्स हाउ मेनी. तो ऑफ कोर्स चारों भी जो आंसर है वो नंबर्स में ही है, एंड हमें स्टोरी वाला आंसर याद करना है. तो इसीलिए लास्ट लेक्चर में जितने लोगों ने ध्यान दिया उनको परफेक्ट आंसर आ रहा है. यस, आंसर इज ई. षड. षड भृत्याः आसन. गृहे षड भृत्याः आसन. भृत्याः means servants. There were 6 servants in Devadatta's house. Get ready for the third question. वीरबलः कस्य मित्रम. कस्य means whose. बीरबल किसका मित्र था. यस, तो हमारे जो ऑप्शन से थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, बट आई होप यू हैव स्पॉटेड द आंसर करेक्टली. यस, देवदत्तस्य मींस यहाँ पे आंसर क्या है. धनिकस्य. धनिकस्य ऑफ रिच मैन. वाओ, दैट्स ग्रेट. आई एम वेरी हैप्पी कि आपको स्टोरी याद है. चलो लेट्स मूव अहेड. देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन. एश श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत्. टुमारो माय थेफ्ट विल बी रिवील्ड. इति चिंता कस्य चित्ते जायते. ये टेंशन किसके मन में था. आंसर इज 1 2 3 4. क्या है आंसर. यस, परफेक्ट. सो द आंसर इज दासस्य. वाओ, सुपर्ब स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे एक अलग वर्ड यूज किया है, दास. उन्होंने सेवकस्य भी नहीं बोला, भृत्यस्य भी नहीं बोला, बट उन्होंने एक समानार्थ यूज किया फॉर सर्वेंट, विच इज दासस्य. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल एक्चुअली अगर आपको स्टोरी पता है तो, बट थोड़े से ट्रिकी. आपका ग्रामर, आपका लैंग्वेज चेक करने वाले क्वेश्चंस जो है कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, ऑल्सो ये जो अभी अभी हमने एमसीक्यू टाइप में सॉल्व किया, इसको ही कन्वर्ट करके पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखता है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. तो हमें तब कैसे लिखना है, पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है इन फुल सेंटेंस. चलो लेट्स मूव अहेड. तो ये आपके आंसर्स है. आंसर्स आर देयर ऑन स्क्रीन, जस्ट चेक इट आउट. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज कह कम वदति. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कह मीन्स हु, कम मीन्स टू whom, and vadati means said. To who said to whom. किसने किसको कहा. पहला डायलॉग देखना क्या है. पश्यन्तु एताः माया यष्टिकाः. Who said to whom. ऐसा किसने किसको कहा था. ओके, इंग्लिश में आप बराबर बता रहे हो. बिरबल सेड टू सर्वेंट्स. फैंटास्टिक. अभी इसको संस्कृत में बता दो बस, आपको 1 मार्क मिल जाएगा. Come on students, we are writing paper in Sanskrit, not in English. So Birbal said to servants को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके अनुश्री, करेक्ट. पहला जो होगा वो होगा वीरबलः. फैंटास्टिक. अभी सर्वेंट्स के लिए संस्कृत में वर्ड क्या है, क्विकली टेल मी.
अभी अभी हमने डिस्कस किया है। वेरी गुड। सेवक और भृत्य, तो उसकी हम द्वितीय विभक्ति यूज करेंगे। ऑलवेज हम जिसके साथ बात कर रहे हैं वो द्वितीय विभक्ति में होता है, तो इसीलिए सेवकान और भृत्यान। बहुत सारे सेवक है इसीलिए सेवकान और भृत्यान। एक ही होता तो सेवकम। आंसर लिखना कैसे है वो मैं शो करूंगी नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड लास्ट में वदती एज इट इज लिखना है। स्टोरी है, पास्ट टेंस में नहीं लिखना है। अवदत वगैरह सेम क्वेश्चन में जो पूछा है वही लिखना है। सो वीरबलः सेवकान और भृत्यान वदति। चलो नेक्स्ट। मित्र अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय। Who said to whom? Oh dear friend, in the evening today itself send all your servants to my house. Wow, that's fantastic. अभी आप करेक्ट आंसर दे रहे हो। वीरबलः said to देवदत्तान और देवदत्तम। वेरी गुड। देवदत्तम, बिकॉज इस बार एक ही कैरेक्टर है, सिंगुलर, सो देवदत्तम और धनिकम, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। दीप धनिकः नहीं धनिकम। सो हमारे आंसर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। क्विकली राइट इट डाउन। नोटबुक में लिखा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लीन एंड नीट। टेक्स्ट बुक में थोड़ा मेसी हो जाएगा टेक्स्ट बुक। सो वीरबलः भृत्यान वदति, पहला आंसर। बिकॉज बहुत सारे सर्वेंट से इसीलिए न आया है एंड में। वीरबलः धनिकम वदति और देवदत्तम वदति। We have 10 seconds to write it down. Okay, many of you are replying that done with the writing. Very good. Let's move ahead. We have next question as Milanam Kuruta. Now I want answer for all the questions of Visheshanam and Vishesham orally. Orally answers चाहिए मुझे quickly. Who would like to tell all the answers? समानोन्नतयः, सर्वान् लुप्तः, गृहीतः are the adjectives and right side में जो चार words है वो है noun. धनस्यूतः, शौरः, यष्टिकाः and भृत्यान्. Okay, let's give chance to Riddhi from Ghatkopar. Yes, Riddhi. Riddhi, am I audible to you? Yes, Jay from Ghatkopar. Hello, ma'am. Yes, Jay. Please give your answers. समन्वयः यष्टिकाः रीड करो वर्ड को फिर से रीड करना पहले। समानोन्नतयः समानोन्नतयः यष्टिकाः once again same word समानोन्नतयः नहीं once again समानोन्नतयः that is perfect, very good. Let's move ahead. यष्टिकाः सर्वान् भृत्यान् लुप्तः धनस्यूतः गृहीतः चौरः. Very good, perfect. So simply हमारे आंसर्स कुछ इस तरह से है. थैंक यू सो मच जय. समानोन्नतयः यष्टिकाः, chicks of a same length. सर्वान् भृत्यान्, you can observe सर्वान् and भृत्यान् ending in an. So विशेषण विशेष जो होते हैं ऑलमोस्ट ट्विन्स होते हैं, एंडिंग सिमिलर होते हैं. लुप्तः धनस्यूतः एंडिंग इन अह, मिसिंग मनी बैग. गृहीतः चौरः, द थीफ which was caught.
ओके तो पहला ही जो वर्ड है समानोन्नतयः एंड यष्टिकाः, वो थोड़ा मतलब दो उसके एंडिंग में विसर्ग आ रहा है, थोड़ा साउंड अलग कर रहा है दोनों का एंडिंग। तो ऐसे एक्सेप्शंस आते रहते हैं एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स में। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो वर्ड है उन्नति, इट इज ईकारांत वर्ड एंडिंग इन ई, उन्नति। एंड यष्टिका जो है वो आकारांत वर्ड है। दोनों भी जो है लिंग समान है, स्त्रीलिंगम है, जेंडर इज फेमिनाइन, स्त्रीलिंग, बट दोनों का एंडिंग अलग अलग है, तो थोड़ा टेबल अलग उसके लिए रेफर करना पड़ता है। एंड हेंस उनके एंडिंग्स भी थोड़े से हमें अलग दिख रहे हैं। तो जिसके भी मन में ये क्वेरी था, आई होप क्लियर हो गया है। एंड जैसे जैसे यू विल मूव अहेड एंड वी वुड डू सम मोर टेबल्स, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। Okay, so let's move ahead. Wow, that's very interesting question. विरुद्धार्थक शब्दान युग्मम चिनुत लिखत च। युग्मम मीन्स पैर, जोड़ी। हमें जोड़ियां बनानी है, पैर्स यहाँ पे बनानी है। And all the opposite words, question as well as answers are given here. You have to just match it. तो हर किसी को एक एक ही बताना है, एक एक ही पैर बताना है, सब कुछ मत बता दो। Let everyone try at least. Chalo, let's give chance to Ankita. Ankita from DN Nagar. Yes, miss. Yes, tell me any one opposite pair. पूर्वम पश्चात. Very good. And meaning क्या है उसका, पूर्वम और पश्चात का? Miss, I don't know. तो फिर आपने कैसे बताया opposite word है? Something is fishy. सोचो सोचो जरा. Miss, wait a minute. Yes, sure. So everybody think and then answer. Sarvesh is saying north and south. No, ये तो नया इन्वेंशन हो गया. पश्चात को तो हम साउथ नहीं बोलते, Before ईस्ट एंड वेस्ट भी नहीं. वेरी गुड. बिफोर एंड आफ्टर. नाइस. किया तो होता है अपना पढ़ाई. थैंक यू सो मच अंकिता. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर नहीं पता, आप फाइंड आउट कर रहे हो और आंसर दे रहे हो, दैट्स वेरी फैंटास्टिक. चलो लेट्स मूव अहेड. वी वांट सेकंड पेयर. पहला था पूर्वम एंड पश्चात. पूर्वम मींस प्रीवियसली, बिफोर, एंड पश्चात इज आफ्टर. तो ये वर्ड पूर्वम जो है हमने सुना था बीरबल ने प्रीवियसली, बिफोर इटसेल्फ कुछ तैयारी करके रखी थी, तब ये वर्ड यूज हुआ था, पूर्वमेव. चलो लेट्स मूव अहेड. वी वांट सेकंड पेयर एंड लेट्स गिव चांस टू अनुश्री. यस अनुश्री. Anushri from Ghatkopar. Hello, ma'am. Yes. Tell me धनिकः anyone. धनिकः दरिद्रः. Daridrah. दरिद्रः. Yeah. Very good. And meaning? Ma'am, actually, I was not able to find a meaning, but I have found the opposites. Sorry about. Okay, but धनिकः at least आपको क्या लग रहा है? स्टोरी में धनिकः हमने सुना था, किसके लिए वर्ड था? कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा. Yes, अनुश्री. धनिकः हमने स्टोरी में Am I सुना था. audible? Yes, Anushri, you are audible. धनिकः actually. बीरबल था क्या धनिकः कि देवदत्त था? देवदत्त. क्यों? धन क्या होता है? What is धन? Money. बस ना, फिर धनिकः मीन्स रिच Yeah. मैन. तो दरिद्रः Rich मीन्स man. Poor man. दरिद्र. वेरी गुड, Poor man. फैंटास्टिक. कितने स्मार्ट हो आप, आता है आपको सब कुछ. Thank you, ma'am. वेरी नाइस. या थैंक यू. तो देखो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस है. थोड़ा डरो मत बिल्कुल भी, वर्ड्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो. यू विल श्योरली गेट आंसर. ओके लेट्स मूव अहेड. थर्ड पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स. लेट्स गिव चांस टू इंद्रायणी. इंद्रायणी फ्रॉम विक्रोली.
Yes, Indrayani. Okay, till then let's give chance to Abhishek Hello, ma'am. from Ghatkopar. Yes, Abhishek. Gata, agata. Gataha agataha. Okay, and meaning? Forward, backward. Forward, backward. और थोड़ा उसको पॉलिश करो. Come, go and come. Fantastic. Go and come. बस उसको past tense में हम बोलेंगे went and came. Very good. Okay, ma'am. Thank you so much. Welcome. So at least अभिषेक ने ट्राई किया है, उसने परफेक्ट आंसर दिया नहीं बट ट्राई था, करेक्ट था. गताहा मीन्स वेंट, चले गए, एंड आगताहा केम, फिर से आ गए. चलो फोर्थ. तो अभी तक हुआ पूर्वम, पश्चात, गताहा, आगताहा, धनिकः, दरिद्रः. टोटल 6 है, तो अभी तक बहुत आंसर्स बाकी है. यस, श्रेयस फ्रॉम घाटकोपर. श्रेयस सावंत. Good morning, good evening, teacher. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Teacher, which word? एनी वर्ड जो भी आपको पता है उसका ऑपोजिट वर्ड बता दो. जागृतः, सुप्तः. ओके, फैंटास्टिक. एंड मीनिंग क्या होगा? जागृतः means teacher, I don't know. सुप्तः क्या होगा फिर? हाँ, no reach. नो रिच तो हो गया. ओके ठीक है, चलो विल गिव चांस टू नेक्स्ट समवन. एंड तब तक श्रेयस आपको सुनना है कि आंसर क्या है. यस, दीप. दीप फ्रॉम Good evening, ma'am. दीप, गुड इवनिंग. पहले तो आप बताओ कि जागृत एंड सुप्तः का मीनिंग क्या है? Jagruta means awake and Supta means sleeping. वेरी गुड. जागृत इज अवेक और सुप्त इज स्लीपी. तो अभी आप कैसे फील कर रहे हो, जागृत और सुप्त? Jagruta. वेरी गुड. नाउ टेल मी द नेक्स्ट अपोजिट वर्ड का पेयर. Bhutyah Swami. वेरी गुड. एंड मीनिंग? Bhutya means servant and Swami means boss. करेक्ट, परफेक्ट. थैंक यू सो मच. Welcome, ma'am. तो हमें यस और एक पेयर मिल गया, भृत्यः एंड स्वामी. नाउ ओनली वन पेयर इज रिमेनिंग, सो मैं ही आंसर दे देती हूँ. दीर्घा एंड रस्वा. दीर्घा इज लॉन्ग एंड रस्वा इज शॉर्ट. ओके, तो आपके आंसर्स कुछ इस तरह से लिखे स्टूडेंट्स. पूर्वम, पश्चात, बिफोर, आफ्टर, गताः, आगताः, वेंट एंड केम, दीर्घा, रस्वा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जागृतः, सुप्तः. तो सुप्ता इज स्लेप्ट एंड जागृता इज अवेक. तो प्लीज जागृतः, जागृत रहना है आप सबको लेक्चर में. ओके, देन वी हैव भृत्यः, स्वामी, सर्वेंट एंड बॉस, and dhanikah and daridrah, rich and poor. So I hope you enjoyed this particular question, and let's move ahead. We have next question as पाठात समानार्थक शब्दम चित्वा लिखत. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में 9th एज वेल एज 10th में पूछे जा सकते हैं, जिसको रेखा चित्रम बोलते हैं या जाल रेखा चित्रम बोलते हैं. एंड इसमें देखो आपको कुछ हिंट्स दिए हुए रहते हैं और आपको कुछ एक या दो आंसर्स लिखने रहते हैं. अभी यहाँ पे तो एक ही आंसर लिखना है. 4 words are already given which are synonyms for one word from the para. तो पैराग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा. अभी हमें पता है स्टोरी, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे. पहला वर्ड क्या हो सकता है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. धनाढ्य, धनवान, इभ्य एंड धन संपन्न. कॉमन सेंस सब में धन 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 है. तो हमारे लेसन में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें धन है? ऑफ कोर्स, आई होप यू हैव स्पॉटेड इट करेक्टली. द आंसर इज धनिकः. धनिकः. एंड आपका आंसर अह में ही एंड होना चाहिए, बिकॉज बाकी सब वर्ड्स अह में एंड हो रहे. सिर्फ एक धनवान नहीं है, बट वो धनवान भी क्या है? प्रथमा विभक्ति है. यस, धनिकः, रिच मैन. चलो लेट्स मूव अहेड. सेकंड देखो, स्तेनः, तस्करः, पाट्टचरः, मोषकः. ये सबका मीनिंग होता है थीफ. तो हमारे पास थीफ के लिए कौन सा वर्ड है? परफेक्ट.
चोर नहीं, चौरः। चोर तो मराठी हिंदी वाला, संस्कृत में इट इज चौरः। स्तेनः तस्करः पाट्टचरः चौरः। तो घर पे ऐसे ही आपको बाय हार्ट करना है। धनाढ्यः धनवान, धनसंपन्नः, इभ्यः धनिकः। तो बस इतनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ गई, एक ही वर्ड के लिए आपको 4 वर्ड्स पता चल गए। Isn't it fantastic and an easy way? ओके, थर्ड पे फोकस करते हैं। सुप्तिः, शयनम, स्वपा, स्वापः। यस, सुप्तः नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है निद्रा। सी, सुप्तः इज वर्ब एंड हियर वी हैव टू राइट डाउन नाउन। तो नाउन हमने सुना था, निद्रा मीन्स स्लीप, सुप्तिः मीन्स स्लीप। सुप्तिः एक नाउन है एंड सुप्तम और सुप्तः इज वर्ब, slept. Nidra is the correct answer. Okay, let's move ahead. Next we have dasah, paricharakah, sevakah, chetakah, kinkarah, and the last is daseyah. तो दास एंड सेवक से ही आपको पता हो चल जाता है कि आंसर इज भृत्यः। फैंटास्टिक। तो मैं सबके नाम तो अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट बहुत लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं एंड सबके आंसर्स करेक्ट है। किसी का गलत होता तो मैं आपको मेंशन करती कि करेक्ट करो, बट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। पहला है धनिकः, सेकंड इज चौरः, थर्ड इज निद्रा, निद्रा, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, थर्ड आंसर इज निद्रा एंड द फोर्थ आंसर इज भृत्यः। चलो, तो गुड न्यूज ये है कि हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट लेसन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने स्किप किया है एंड द क्वेश्चन इज माध्यम भाषया उत्तरम लिखत। अभी वो स्किप क्यों किया है? बिकॉज वो माध्यम भाषा में लिखना है। यू हैव टू राइट दैट आंसर इन इंग्लिश। उसमें हमें स्टोरी का जिस्ट लिखना है। मराठी या फिर हिंदी के पेपर में आई थिंक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपको आता है, तो ये सिमिलर काइंड हम लोग बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं होता है। इनफैक्ट दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव question, you can say. The question will be in Sanskrit, which is already given in your textbook. Please refer the textbook exercise and then you have to answer in English. तो इसको आंसर कैसे करना है? So you have to answer it in 3 paragraphs. वो आपका होमवर्क है, राइट इट डाउन. HW इज माध्यम भाषा उत्तरम लिखा था. बस एक क्वेश्चन लिखना है, 2 मार्क्स के लिए ही है, तो मार्क्स भी बोल देती हूँ मैं, 2 मार्क्स के लिए आने वाला है. तो आपका लेंथ कितना होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. 3 पैरा होने चाहिए. पहला पैराग्राफ होगा इज ऑफ इंट्रोडक्शन. आपको उस इंट्रोडक्शन में स्टोरी का नाम आएगा, सुष्टु गृहीतः चौरः, एज वेल एज द थीम ऑफ द स्टोरी. ओके, तो चोर को पकड़ने की स्टोरी थी, बट उसमें कुछ तो और दिखाना था. दैट इज द फेमस कैरेक्टर बीरबल जो है, बीरबल का क्लेवरनेस यहाँ पे मेंशन करना था. एंड इसीलिए आपको वहां पे थीम ऑफ द स्टोरी में अपने ओन वर्ड्स में जो भी आपको थीम लगा है स्टोरी का, वो लिखना है. ये पैराग्राफ कितना मतलब बड़ा होना चाहिए, उसका क्या हम लोग लेंथ रखेंगे, तो सिंपली 1 to 2 सेंटेंसेस, मैक्सिमम 3. उसमें स्टोरी का नाम बता दो और थीम बता दो, दैट्स इट. लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड पैरा. सेकंड पैरा में आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा है, मे बी क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि बीरबल ने चोर को कैसे फाइंड आउट किया, उसका तरीका बताओ, द स्ट्रेटेजी ऑफ बीरबल, द क्लेवरनेस ऑफ बीरबल, एक्सप्लेन करो. तो बस आपको 8 to 10 लाइंस में खुद के ओन वर्ड्स में, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग ओन वर्ड्स एंड नॉट ट्रांसलेशन, एज इट इज मास्टर की गाइड्स, नवनीत, ब्ला ब्ला से ट्रांसलेशन कॉपी पेस्ट नहीं करना है. इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन कि आपको क्या समझा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसने कैसे फाइंड आउट किया, जो भी आपको स्टोरी में समझा है वो आपको लिखना है. 8 to 10 सेंटेंसेस. ये हो गया अपना बड़ा सा सेकंड पैराग्राफ. एंड थर्ड पैराग्राफ अगेन फर्स्ट पैरा जितना ही छोटा होगा, 2 to 3 सेंटेंसेस अगेन, which will be the moral of the story. फाइनली आपको क्या संदेश मिला और आप वो कैसे यूज करने वाले हो, या फिर जस्ट वाइंड अप योर आंसर देयर, ब्यूटीफुल एंडिंग हमें आंसर को देनी है, ये सब के लिए वो थर्ड पैरा है. उसमें यू कैन यूज कोटेशंस. अगर मोरल ऑफ द स्टोरी से आपको कुछ अच्छा थॉट मिल रहा है, सिमिलर कोटेशन आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश किसी में भी पता है, तो आप यूज कर सकते हो.
आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड दैट इज योर HW एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स विदाउट फेल. चलो लेट्स मूव अहेड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक टुडे. तो क्विकली प्रोज सेक्शन से बाहर आ जाओ. थोड़ा डाइवर्जन होगा आई नो, बट इट इज वेरी सिंपल टॉपिक. बिलीव मी, you will find it very simple. Okay, the title is Kim Krutva. The title is Kim Krutva. नहीं, हम पोयम नहीं सीख रहे इंद्रायणी अव्ययमाला पोयम हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे. अभी हम एकदम हल्का फुल्का छोटा सा ग्रामर टॉपिक कर रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है, किम कृत्वा, और जो बहुत सारे लोगों को यूनिट टेस्ट 1 में पूछा जाएगा. ओके, तो पहले यहाँ पे एक तो क्लियर हो गया, ये किम और क्वेश्चन मार्क हमें ये बताता है कि ये कुछ तो बाबा क्वेश्चन है. आफ्टर डूइंग व्हाट, किम इज व्हाट, कृत्वा इज आफ्टर डूइंग और हैविंग डन. कृत्वा का मीनिंग होता है हैविंग डन और आफ्टर डूइंग. तो ये ऐसा अजीब क्वेश्चन कैसे पूछा है, आफ्टर डूइंग व्हाट और व्हाट आफ्टर डूइंग. कुछ मीनिंग नहीं है यार. इट डजंट मेक सेंस. चलो तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्विकली. इसको कहा गया है रम्य संस्कृतम. ये जो पार्ट हम सीख रहे हैं वो रम्य संस्कृतम है. रम्य संस्कृतम मतलब एक्चुअली ये ग्रामर है बट इन अ रम्य वे. नाउ व्हाट इज रम्य वे? रम्य मीन्स सिंप्लीफाई करके, इजीली, घूमते घूमते हम लोग सीख जाएंगे, ऐसा सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है. अभी देखते हैं, ये तो सब टेक्स्ट बुक में नाम दिए हुए हैं, मैंने नहीं बोला है कि ये सिंपल है वगैरह, टेक्स्ट बुक वाले बोल रहे हैं. अगर सिंपल है तो आप मुझे एंड ऑफ द लेक्चर में बताओ, अगर डिफिकल्ट है तो वो भी बताओ. ओके, चलो चेक करते हैं. किम कृत्वा हमारे टॉपिक का नाम है. अभी वहां पे देखो 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड. लिखने की मतलब हरी मत करो, घाई मत करो, मैं टाइम दूंगी आपको. पहला पिक्चर देखो क्या है, एक सिर्फ बॉय है और उसके ऊपर टॉप में लिखा हुआ है बालक. तो सिंपली पिक्चर को नेमिंग किया है कि ही इज अ बॉय, बालक. एरो देखो, नेक्स्ट एरो के पास देखना, एरो से सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं. पुस्तकम पठती, उसका एक्शन बता रहे हैं. अभी पहले बॉय था, कैरेक्टर बताया, बॉय का एक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक्शन क्या है? पुस्तकम पठती. He is reading book और he reads book, present tense. उसका बुक रीडिंग कंप्लीट हो गया. शायद आज ओरल एग्जाम रहेगा तो मे बी वो प्रिपेयर कर रहा है, या फिर स्कूल का टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट, तो वो प्रिपेयर कर रहा है. एंड प्रिपेयर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, वो एरो से मेंशन किया है कि वो नेक्स्ट स्टेप कर रहा है आज के पूरे दिन में. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज पाठशालाम गच्छति च. पाठशालाम स्कूल, गच्छति वेंट or goes, in fact goes, and cha means and. So boy reads book and goes to school. Boy जो है पहले पुस्तक रीड करता है एंड स्कूल में जाता है. ओके, तो कितने एक्शन है स्टूडेंट्स, जल्दी मुझे बताओ, कितने वर्ब्स यूज हुए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, क्या लगता है आपको? ये पूरा सेंटेंस जो है, बालकः पुस्तकम पठति, पाठशालाम गच्छति च. Someone, Shreyas is saying 3, Soham is saying 2, Deep is saying 2, Riddhi is saying 2. Also someone is again saying 3. Abhishek is saying 2, Ankita is saying 2, 2 and 3. 3 भी आंसर मिल रहा है हमें 2-3 लोगों से, and many of you are answering 2. तो चलो majority wins here. हमारा आंसर है 2. नहीं अंकिता, आपका पहला आंसर परफेक्ट. आंसर इज 2. यहाँ पे 2 एक्शन है. पहला एक्शन बच्चा बुक रीड करता है, रीडिंग का एक्शन, एंड सेकेंड एक्शन ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल जाने का एक्शन. ऐसे 2 ही एक्शन है. अभी इसी चीज को अगर हम हिंदी और मराठी से कनेक्ट करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ा और स्कूल गया. एक तरीका बोलने का. सेकंड तरीका, बच्चा पुस्तक पढ़कर स्कूल गया. पढ़कर, इंग्लिश में आफ्टर रीडिंग द बुक ही गोज टू स्कूल, और ही गोज टू स्कूल
he reads the book and goes to school. तो ये and को ही हम लोग मॉडिफाई करके पढ़कर, आफ्टर रीडिंग और पढ़ने के बाद ऐसे बोल सकते हैं. तो बस हमें वही करना है. सिंपल सेंटेंसेस को जो ज्वाइन किया था अभी उनको कॉम्प्लेक्स बनाना है. तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे देखो बालकः वर्ड एज इट इज लिया हुआ है. ओके, आई विल स्पॉट इट हियर. हाँ, बालकः वर्ड एज इट इज यूज किया है. पुस्तकम वर्ड भी एज इट इज यूज किया है. पठति चेंजेस टू पठित्वा. पठति चेंजेस टू पठित्वा. पठति का मीनिंग था रीड्स एंड पठित्वा का मीनिंग है आफ्टर रीडिंग. पाठशालाम एज इट इज, गच्छति एज इट इज. च को टाटा बाय बाय करना है. च को यहाँ से रिमूव करना है. च के जगह पे हमने यहाँ पे त्वा ऐड कर दिया है. तो बेसिकली ये जो कृत्वा या फिर त्वा जो है, इसका फंक्शन क्या है, अगर हमें एक ही कैरेक्टर के बारे में 2 से 3 या उससे भी ज्यादा, मोर देन 2 एक्शंस एक ही सेंटेंस में बनाने हैं, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है, जोड़ना है, तो हमें यूज करना है त्वांत अव्यय. प्रीवियस एक्शंस डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है त्वांत अव्यय. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. You have to use twanta avyay while you have to connect two sentences, and in fact in that you have to use twanta avyay for previously done actions. तो 2 से 3 एक्शंस भी होते तो भी मैं त्वांत ही यूज करती. फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से सुनना, मुझे मीनिंग बताना है आपको. I mean, आपको मीनिंग बताना है मुझे. सो अगर मैंने सेंटेंस कहा बालकः पुस्तकं पठति, प्रातराशम खादति, पाठशालां गच्छति च. प्रातराशम यानी कि ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करता है, सुबह सुबह नाश्ता करता है एंड देन स्कूल जाता है. बट उसने अभी टोटल 3 एक्शंस परफॉर्म किए. फिर से एक बार सुनना. बालकः पुस्तकं पठति, देन प्रातराशम खादति एंड पाठशालां गच्छति च. बालकः पुस्तकं पठित्वा, प्रातराशम खादित्वा, पाठशालां गच्छति. अभी मैंने मॉडिफाई करके बोला. बालकः पुस्तकं पठित्वा, प्रातराशम खादित्वा, पाठशालां गच्छति. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया, लास्ट वर्ब को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ. उसके पहले मैं कितने भी क्रिया, कितने भी एक्शंस ऐड करूँ, वो वर्ब्स को मुझे चेंज करना है. प्रीवियस वर्ब्स को आपको चेंज करना है. चलो, तो इसका रूल सीख लेते हैं कैसे बनाना है. एंड ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको खुद से वर्ब नहीं बनाना है. यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज द अव्यय. तो त्वांत अव्यय होता क्या है? त्वा मीन्स उसके एंडिंग में त्वा आएगा. अंत इज एंडिंग. अव्यय मीन्स इनडिक्लाइनेबल. ऐसा शब्द जो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और वचन चेंज नहीं होता है. कोई भी जेंडर के लिए, बॉय गर्ल के लिए आप सेम ही यूज कर सकते हो. जैसे कि अभी अभी मैंने बालकः कहा, उसके जगह पे मैं बालिका भी यूज कर सकती हूँ. बालिका पुस्तकं पठित्वा, प्रातराशम खादित्वा, पाठशालां गच्छति. इट इज ऑल्सो ओके. ओके, तो डाउट सॉल्व होंगे. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. ये इतना कंप्लीट हो जाए स्लाइड, देन यू कैन आस्क मी द डाउट्स. तो अभी ये जो त्वांत अव्यय, ये तो उसका शॉर्ट नेम है. उसका फुल नेम इस तरह से है. पूर्व कालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय. पूर्व, अभी अभी हमने सीखा. पूर्व मीन्स प्रीवियस. काल मीन्स टाइम. प्रीवियस टाइम में जो भी एक्शंस हमने परफॉर्म किए. वाचक का मतलब डिनोटिंग. प्रीवियस टाइम में जो एक्शंस परफॉर्म किए उनको डिनोट करने वाला धातु साधित. धातु मीन्स मेड अप ऑफ. साधित मीन्स मेड अप ऑफ. धातु मीन्स वर्ब. धातु मीन्स वर्ब. और रूट, रूट रॉ मटेरियल ऑफ द वर्ब. जैसे कि खादती का रूट है खाद. हसती का रूट है हस. देखो, ग्रामर स्टार्ट हो गया है. केयरफुली पहले लिसन इट एंड देन आस्क योर क्वेरीज. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. पूर्व मीन्स प्रीवियस, काल मीन्स टाइम, एंड वाचक मीन्स डिनोटिंग. द वन डिनोटिंग द प्रीवियस टाइम का एक्शन, उसको बोलेंगे पूर्व कालवाचक. धातु साधित मेड अप ऑफ धातु. धातु मीन्स रूट वर्ड.
जैसे कि खाद इज रूट वर्ड ऑफ खादती, हस इज ऑफ हसती, पत इज ऑफ पतती, गच्छ इज ऑफ गच्छति। नेक्स्ट है त्वांत, त्वा अंत, अंत मीन्स एंडिंग, त्वा मीन्स उसका एंड। हर एक ये अभी जो हम अव्यय देखने वाले उसके एंडिंग में त्वा आएगा। एंड अव्यय इज इनडिक्लाइनेबल। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। क्रियापदम कोई भी एक वर्ब होगा प्लस त्वा और ध्वा और ट्वा और ढ्वा और इत्वा और अइत्वा। अभी आप बोलोगे मैम ये सब कौन है अभी, तो सिंपली ये सब हमारे एंडिंग्स है, एंडिंग्स ऑफ त्वांत अव्यय, एंडिंग्स ऑफ त्वांत अव्यय। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, गत्वा आफ्टर गोइंग, लब्ध्वा आफ्टर ऑब्टेनिंग, पठित्वा आफ्टर रीडिंग। तो देखो तीनों भी त्वांत अव्यय है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एंडिंग में त्वा ही होगा। त्वा के अलग अलग वेरिएशंस हमें दिखते हैं, गत्वा, लब्ध्वा, पठित्वा, त्वा, ढ्वा, ट्वा, ढ्वा, इत्वा, अइत्वा आर द वेरिएशंस। जैसे कि एक ही एक्टिवा है, एक्टिवा स्कूटी, बट एक्टिवा के 2G, 3G, 4G ऐसे अलग अलग वर्जन्स आते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस भी अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ वैसे ही है तो त्वांत अव्यय, बट एंडिंग्स माइट चेंज, एंडिंग्स जो है चेंज होते रहते हैं। आपको फर्स्ट एग्जाम में सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि त्वांत अव्यय कौन सा है। पैराग्राफ विल बी गिवन एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज त्वांत अव्ययस एंड सम लिटिल छोटा छोटा एक्टिविटीज जो हम अभी सॉल्व करेंगे। चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर है। अभी आपको डाउट पूछने के लिए टाइम दिया जाता है। ऑल्सो राइट इट डाउन। ये पूरा स्लाइड आपको एज इट इज लिखना है। ऊपर लिखो त्वांत अव्यय, उसका पूरा नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो इंग्लिश में मीनिंग बोला वो भी लिखो। त्वांत अव्यय इज यूज्ड टू डिनोट द प्रीवियस एक्शंस। त्वांत अव्यय इज यूज्ड टू डिनोट प्रीवियस एक्शंस। देन उसका फॉर्मूला लिखो, क्रियापदम प्लस त्वा, ध्वा, ट्वा, ढ्वा, इत्वा, अइत्वा। क्रियापद इज वर्ब and then the last few examples, गत्वा, लब्ध्वा, पठित्वा। ओके, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अचानक हम लोग एक नया ग्रामर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। आई थिंक सम ऑफ यू वांट्स द रिपीटेशन। सो सबसे पहले देखो, त्वांत अव्यय ये उसका शॉर्ट नेम है। फुल नेम इज पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय। एटलीस्ट इतना क्लियर हो गया, शॉर्ट नेम एंड फुल नेम। अब ये फुल नेम का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल नेम के मीनिंग से ही हमें ये पर्टिकुलर त्वांत अव्यय का यहाँ पे क्या फंक्शनिंग है वो पता चलेगा। पूर्व मीन्स प्रीवियस, काल मीन्स टाइम एंड वाचक इज डिनोटिंग, डिनोटिंग प्रीवियस टाइम के एक्शंस। द वन हु इज डिनोटिंग द प्रीवियस टाइम। धातु साधित मेड अप ऑफ धातु, धातु मीन्स रूट वर्ड। जैसे हसती का हस इज रॉ मटेरियल और रूट वर्ड, खादती का खाद इज रॉ मटेरियल और रूट वर्ड, पतती का पत, गच्छति का गच्छ, रमति का रम, एक्सेट्रा। एंड त्वांत मीन्स एंडिंग इन त्वा। ये सब जो अव्यय, जितने भी अव्यय बनाने वाले उनका एंडिंग त्वा होगा। अव्यय मीन्स इनडिक्लाइनेबल, जिसमें कभी चेंज नहीं होता है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और वचन। चलो, आई होप अभी आपने लिख लिया, रिपीटेशन हो गया, थर्ड टाइम आई एम सेइंग दिस। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में ये लिखा हुआ है, क्रियापद आएगा। क्रियापद का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखेगा, जैसे कि गम गच्छ से गत्वा ग दिख रहा है, लभ से लब्ध्वा दिख रहा है, पठ से पठित्वा दिख रहा है। एंड उसके एंडिंग्स में वेरिएशंस दिखाई देगा, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे एक्टिवा स्कूटी जो है तो एक्टिवा की ही। ओके, होंडा कंपनी की एक्टिवा स्कूटी बहुत फेमस है, बट उसमें वर्जन्स आते हैं 3G, 2G, 4G, 5G एंड ऑल्सो कलर कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस। तो वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएशंस है, त्वा, ध्वा, ट्वा, ढ्वा, इत्वा और अइत्वा। तो उसके कुछ एग्जांपल्स नीचे है, पठित्वा, त्वा, लब्ध्वा, ध्वा एंड गत्वा, त्वा। एंडिंग में त्वा आ रहा है।
चलो क्विकली राइट इट डाउन, टिल देन आई विल सॉल्व सम डाउट्स. यस. ओके, इंद्रायणी इज आस्किंग कि देन हमें कैसे पता चलेगा कि त्वा यूज करना है या ध्वा या ट्वा या इत्वा या अइत्वा. तो वो तो ऑफ कोर्स मतलब परफेक्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन को हम ये आज के लेक्चर में डील नहीं करेंगे, वरना सब बाउंसर चला जाएगा, कंफ्यूजन होगा, और मुझे आपको डराना नहीं है. ओके, तो हमें जैसे कि मैंने बोला, आज हमें त्वांत अव्यय कैसे बनता है ये नहीं सीखना है. हाउ टू रिकॉग्नाइज त्वांत अव्यय, ये आज हमें सीखना है. ओके, तो जैसे हम लोग सीधा 10th स्टैंडर्ड में नहीं आ गए, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से जर्नी किया टिल 9th स्टैंडर्ड एंड देन हम 10th में आ गए, तो प्लीज आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है त्वांत अव्यय के, तो बस आज उतना ही सीखना है. आज क्या सीखना है? हाउ टू रिकॉग्नाइज त्वांत अव्यय. बाद में देखेंगे यार कैसे बनता है, बहुत रूल्स है उसके. चलो, तो इंद्रायणी का डाउट सॉल्व हो गया. नाउ आर्यन हैव सम डाउट. यस आर्यन. Sure, in Gatwa there is Twa, and in Patitwa there is also Twa, but in Labadwa there is Ba instead of Dwa. यस, तो वाई देयर इज ध्वा, तो सिंपली उसका फॉर्म अलग है. जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया कि एक्टिवा होंडा का बाइक है, एक ही है, स्कूटी ही है, बट कलर अलग अलग हो सकता है. मुझे ब्लैक पसंद है, आपको व्हाइट पसंद है, पॉसिबल है. मैं 3G लूं, आप 2G वर्जन लो, पॉसिबल है, राइट. तो वैसे ही यहाँ Yes. पे एंडिंग्स चेंज होते रहते हैं, और वो क्यों होते हैं सब समझने वाले हम लोग. अभी हमें कैसे सिर्फ याद रखना है कि जब मुझे ये सब एंडिंग्स दिखेंगे तब वो त्वांत अव्यय है. ओके आर्यन. Okay, thank you, Yes. teacher. यस, थैंक यू. तो सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कैसे बन रहा है ये वर्ड, उसके बहुत रूल्स है जो हमें धीरे धीरे सीखने हैं. आज हम सिर्फ हाउ टू रिकॉग्नाइज सीख रहे हैं. तो कैसे लर्न करेंगे हम इसको? जब भी मुझे कोई अव्यय के एंडिंग में त्वा, ध्वा, ट्वा, ढ्वा, इत्वा और अइत्वा दिखेगा, इट इज त्वांत अव्यय. मैं वो अव्यय लिख दूंगी एंड आई विल स्कोर 1 मार्क. ओके, त्वा, ध्वा, ट्वा, ढ्वा, इत्वा, अइत्वा. सो एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा भी अव्यय हो सकते हैं. चलो, लेट्स मूव अहेड. एंड ये एक फॉर्मूला याद रखना है एंडिंग्स के लिए, और दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो अव्यय है वो प्रीवियस एक्शंस डिनोट करने के लिए बताए जाते हैं. चलो, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. त्वांत अव्यय का एक भाई भी है, तो उसको भी हमें टाइम देना है. यस, अकेला नहीं है, उसका एक भाई है, ब्रदर, तो उसको भी समझ के लेना है हमें. चलो, तो देखते हैं उसका भाई क्या बोलता है. यस, सो वी हैव वन एग्जांपल अगेन. अद्वैतः वृक्षम आरोहति. आरोहति मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइंबिंग. एंड उपविशति च, तो पहले ऊपर चढ़ा, क्लाइंब किया ट्री को, एंड देन उपविशति मतलब सिट्स ऑन द ट्री. नीचे उसको ही मॉडिफाई करके दिया हुआ है, अद्वैतः वृक्षम आरुह्य. वृक्षम एज इट इज है, अद्वैतः एज इट इज है. सब लोग यहाँ पे फोकस करना. अभी आरुह्य, थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ उसको, एक मिनट. यस, ये पिंक वर्ड के पास फोकस करो, आरुह्य. ऊपर जो आरोहति था उसको ही अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, आरुह्य. आरुह्य यानी कि आफ्टर क्लाइंबिंग और हैविंग क्लाइंब्ड. आफ्टर क्लाइंबिंग अद्वैतः सिट्स ऑन द ट्री. पहले हम लोग बोल रहे थे अद्वैतः क्लाइम्स द ट्री एंड सिट्स, एंड को निकाल दिया. अभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं. अद्वैतः, सॉरी, आफ्टर क्लाइंबिंग अद्वैतः सिट्स ऑन द ट्री. प्रीवियस एक्शन के लिए अगेन हमने यूज किया है आरुह्य. अभी आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो आप, ये अभी अभी तो हमने सीखा प्रीवियस एक्शन के लिए त्वा यूज करना है, अचानक ये कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे उसका ये भाई आ गया जिसका नाम है ल्यबंत अव्यय.
और ये कब यूज करना है, उसका फंक्शन सेम है। ये ल्यबंत अव्यय भी प्रीवियस एक्शंस डिनोट करता है, त्वंत अव्यय भी प्रीवियस एक्शंस डिनोट करता है। ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली सेम साउंड करता है। इसको भी मैंने बोला आफ्टर क्लाइंबिंग, और पीछे जो हमने देखा था गत्वा या फिर पठित्वा, पठित्वा को भी मैंने बोला था आफ्टर रीडिंग। दोनों का फंक्शन, हेतु, काम करने की जो तरीका है काम करने का और क्यों काम कर रहे हैं सब सेम है। बट द ओनली चेंजेस एंडिंग, इसका एंडिंग अलग है, उसका एंडिंग अलग है। त्वंत का एंडिंग खुद नाम है उसका त्वंत, तो एंडिंग में त्वा के वेरिएशंस दिख रहे हैं। इसका नाम है ल्यबंत, तो एंडिंग में य दिख रहा है। एंडिंग में क्या दिख रहा है, य। अभी यहाँ पे जो देखो एक मैंने लेटर ऐड किया, दैट इज आ, इसको हम कहते हैं उपसर्ग। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग। रूह इज आर धातु, रूट वर्ड, एंड देन मैंने ऐड किया य। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। पहले एक उपसर्ग था, देन एक रूह मीन्स धातु था, एंड देन एक य था। अभी बिफोर मैं दोनों में से डिफरेंस रिवील करूं, आई वांट यू ऑल टू आंसर व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन ल्यबंत अव्यय एंड त्वंत अव्यय। पहला एक जो अव्यय देखा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जय ने आंसर दिया है सबसे पहले, एंडिंग का डिफरेंस है मैम, परफेक्ट। जोया ने आंसर दिया है प्रीफिक्स एंड एंडिंग का डिफरेंस है, परफेक्ट। अभी जोया ने जो है सबको ट्रैक पे लाके खड़ा कर दिया है, परफेक्ट ट्रैक पे। चलो ये ट्रैक पकड़ते और समझ के लेते हैं। ये पिक्चर के नीचे देखो, पठ धातु के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ धातु एंड एंडिंग, धातु एंड एंडिंग, धातु एंड एंडिंग, नो उपसर्ग, नो उपसर्ग, ओनली धातु एंड एंडिंग। बट अभी आगे चले जाते, ल्यबंत वाला स्लाइड, उपसर्ग प्लस धातु प्लस एंडिंग, सिर्फ धातु एंडिंग नहीं, कुछ नया मेंबर यहाँ पे ऐड हुआ है, दैट इज उपसर्ग। तो सिंपली ऐसे धातु जो उपसर्ग के साथ है उनको हम य ऐड करेंगे, और ऐसे धातु जो सिर्फ सिंगल है, ओके, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, अभी सबको हंसी आ रही होगी बट वैसे ही याद रखना है हमें, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, जो किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हुए हैं, नो पैचअप नो ब्रेकअप, तो उनको हम त्वांत के साथ ऐड करेंगे। और जिनका कोई बॉयफ्रेंड है, प्लस माइनस हो रहे हैं, पैचअप ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो उनको हम य के साथ ऐड करेंगे। आई होप अभी इतने सिंपल लैंग्वेज में बोलने के बाद क्लियर है। जहाँ पे उपसर्ग के साथ धातु है वहां पे य ऐड करना है, जहाँ पे ओनली सिंगल धातु है वहां पे क्या ऐड करना है, त्वा ऐड करना है, त्वा एंड वेरिएशंस ऑफ त्वा। बाय द वे आपके लिए गुड न्यूज है कि ये जो ल्यबंत अव्यय, प्यारा सा ल्यबंत अव्यय है, इसके कोई भी वेरिएशंस नहीं है, एक्टिवा के जैसे वर्जन्स नहीं है, मोनोपोली है इसका, सिर्फ य एंडिंग में आता है, तो डिफिकल्टी लेवल कम है। तो अभी जरा समझ के लेते हैं क्या है ये ल्यबंत अव्यय। त्वांत का भाई है, पहले तो याद रखना। अभी इसका नाम देखते हैं। ये ल्यबंत अव्यय में देखो, ये जो ल है एंड ब है, ल एंड ब आर अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड थिंग्स और कवरिंग्स। इसमें से हमें सिर्फ य यूज करना है, य इज द अंत, यहाँ पे अंत एंडिंग इज ओनली य, हमें ल एंड ब को कट करना है। अभी ऐसा क्यों होता है आप पूछोगे, मैम फिर दिया क्यों है वहां पे, राइट? आई होप मैंने आपके मन को पढ़ लिया है। तो दिया क्यों है, इसका रीजन यही है। बहुत एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट्स की मटर पनीर तो सबने खाया होगा, हाँ कि नहीं, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, मटर पनीर सबने खाया है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी ये जो मटर है, रॉ मटर और अपने भाजी में, सब्जी में, कुक्ड सब्जी में डाले हुए मटर, इसमें कुछ डिफरेंस होता है? यस, फिर से सब लोग बोल रहे हैं यस। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब हम सब्जी लेकर आते हैं, ओके, सब्जी लेने के लिए बाजार मार्केट में जाते हैं, तो जब हम मटर खरीदते हैं तो उसके बीन्स जो है कुछ कवरिंग के अंदर होते हैं, उसके ऊपर एक छिलका होता है। ऐसे तो नहीं कि मम्मी वो छिलके के साथ ही सब बीन्स डाल देती है मटर पनीर में, बिल्कुल नहीं। तो क्या करती है मम्मी, वो कवरिंग निकाल देती है, छिलका निकाल देती है, एंड शी ओनली यूजेस दैट बीन्स, उसके अंदर के जो बीन्स है उतने ही मटर पनीर में ऐड करके, जिसको हम मटर बोलते हैं। करेक्ट कि नहीं?
सही है कि नहीं? तो वो छिलका क्यों निकाला? उसका कोई रीजन है आपके पास? अनवांटेड है, परफेक्ट। अंकिता ने बोला अनवांटेड है मैम, उसको कोई टेस्ट नहीं है, अंदर के बीन्स को टेस्ट है, हमें टेस्ट चाहिए, अभी भी भूख लगा है मैम, जल्दी छोड़ दो, ऐसे ही सबके मन में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स यही हमें यहाँ पे फोकस करना है कि ये जो चीजें है ये अनवांटेड है। ल एंड ब ये ऊपर का कवरिंग है, छिलका है, कवरिंग निकाल दो एंड जस्ट यूज य एट द एंड, य एट द एंड। ओके, तो अभी हम समझ के लेते हैं उसका फुल फॉर्म। पूर्व कालवाचक एज इट इज है, देखो पूर्व कालवाचक ऑल्सो शोज द प्रीवियस एक्शंस, ये भी प्रीवियस एक्शन ही बताता है। धातु साधित, धातु से ही बना हुआ रहता है, इसमें भी कुछ एक्शन होता है, वर्ब होता है। ल्यबंत है, मतलब एंडिंग में य आता है, दो इसका नाम ल्यबंत है बट एंडिंग में क्या आता है, य आता है। एंड अव्यय है, मतलब इनडिक्लाइनेबल है, सब जेंडर्स में, सब वचन में सेम ही चलेगा। नाउ लेट्स फोकस हियर, उसका जो फॉर्मूला है, प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है। एक उपसर्ग रहना चाहिए, उपसर्ग बहुत सारे हैं, प्र, नी, आ, बहुत सारे उपसर्ग है, तो एक उपसर्ग चाहिए। देन एक क्रियापद चाहिए, जैसे कि हस, खाद, लिख, पठ एक्सेट्रा, एंड वहां पे एक य चाहिए। प्रीफिक्स प्लस वर्ब प्लस य। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, आगम्य, आफ्टर कमिंग, प्रहस्य, आफ्टर लाफिंग, एंड निधाय। यहाँ पे देखो नी है, प्र है एंड आ है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। पिंक कलर में जो भी हाईलाइट किया है वो उपसर्ग है, ब्लैक कलर में जो भी हाईलाइट किया है वो क्रियापद है या फिर धातु है, एंड य में जो भी हाईलाइट, सॉरी रेड में जो भी हाईलाइट किया है वो है एंडिंग, य। तो त्वांत का भाई है ल्यबंत, दोनों का काम सेम है, टू शो द प्रीवियस एक्शंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ना, बट दोनों का फॉर्मूला अलग है। ल्यबंत अव्ययस आर फॉर उपसर्ग विद धातु एंड त्वांत अव्ययस आर फॉर ओनली सिंगल धातु। अभी यहाँ तक किसको किसको डाउट है, डिफिकल्टी है, प्लीज रेज योर हैंड और ड्रॉप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स क्विकली। Yes, no queries? No doubts. Okay, fantastic. Finally, last में एक बार फिर से बोल रही हूँ, त्वांत एंड ल्यबंत, आज हमने दो अव्यय सीखे हैं। त्वांत अव्यय is used to show the previous actions. Also, ल्यबंत अव्यय is used to show the previous actions only. But the difference is, ल्यबंत अव्यय should be used for the धातुस which are with उपसर्गस, उपसर्ग के साथ जो धातु होते हैं उनके लिए ल्यबंत अव्यय है, और जो सिंगल धातु है उनके लिए त्वांत अव्यय यूज किया जाता है। त्वांत के फॉर्मूला में हमें थोड़े वेरिएशंस दिखते हैं, त्वा, ढ्वा, ट्वा, ढ्वा, इत्वा, अइत्वा एंडिंग में, बट ल्यबंत बहुत ही प्यारा सा है, उसके एंडिंग में सिर्फ य दिखता है, बट उसके स्टार्टिंग में उपसर्ग होना चाहिए। तो उपसर्ग बहुत सारे हैं, जैसे जैसे और एग्जांपल्स हम देखेंगे हमें उपसर्ग पता चलेगा। ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट ऑफ उपसर्गस इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जब भी हम ब्रीफ एकदम डिटेल में सीखेंगे तब मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगी। चलो, अभी इतना सीखा है तो जरा अप्लाई करना भी सीख लेते हैं। एक बार ये अप्लाई करना आ गया ना, देन यू विल फाइंड इट इजी। ओके, डोंट वरी। अभी बाउंसर अगर किसी के ऊपर से गया है सब कुछ, टेल मी नाउ इटसेल्फ, हो सकता है ऐसा, थोड़ा डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर नहीं गया है तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेलनम कुरुत, एक साइड में है विशेषणम, ओ सॉरी द टाइटल्स आर रॉन्ग बाय द वे, एक मिनट, जरा इसको रेफर मत करना। ऑल दीज आर, यहाँ पे जितने भी है सब वर्ब्स है, एंड यहाँ पे जितने भी हमें वर्ड्स दिख रहे हैं ऑल दीज आर अव्ययस, जो हमने अभी अभी सीखा है।
अभी हमें यहाँ से करना क्या है, कौन से वर्ब के लिए हमें ल्यबंत चाहिए और कौन से वर्ब के लिए त्वांत अव्यय चाहिए, वो हमें रिकॉग्नाइज करना है. तो आई वॉन्ट आंसर्स ओरली बिकॉज मुझे इसके पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए. सो क्विकली रेज योर हैंड, एक एक आंसर दो, रीजन बताओ, तो सबको थोड़ा हेल्प हो जाएगा टू अंडरस्टैंड. यस जय, जय फ्रॉम घाटकोपर. जय अनम्यूट योरसेल्फ. जय घाटकोपर. Yes, ma'am. Yes Jay, what is the answer for first one, खादती? खादित्वा. कैसे समझा आपको? And the ND त्वंत अव्यय त्वा. Yes, और कुछ सिमिलरिटी है? And the first one धातु खाद. खाद, खाद. वेरी गुड, फैंटास्टिक. तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है जय का. द स्टार्टिंग जो है धातु सेम दिख रहा है यार, खाद खाद, एंड खाद धातु इज सिंगल, उसके आगे कोई भी उपसर्ग नहीं है. नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, सिंगल है तो त्वांत. खादती का हो जाएगा खादित्वा. चलो अभी आपको आई थिंक आइडिया मिल गया है कैसे फाइंड आउट करना है. तो हु वुड लाइक टू टेल नेक्स्ट आंसर? लेट्स गिव चांस टू जोया. यस जोया. Yes. Yes Zoya, what is the Pivati answer is for pibati? Pitwa. Pitwa. What is the dhatu here? Pivati. Just pardon it. Piba. Piba. Very good, fantastic. Thank you so much Zoya. So जैसे कि जोया ने बताया स्टूडेंट्स, पिबती में पिब धातु है एंड उसका हो गया पीतवा. पीतवा. बहुत अलग अलग दिखते हैं ना अव्यय एंड ये जो क्रियापद है, बट हमें क्या करना है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है. पिबती कैसे था, सिंगल था, तो एंडिंग में क्या आया, त्वंत. अगर उसका कोई उपसर्ग होता तो क्या आता, ल्यबंत. चलो बाय नाउ यू नो कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है. क्विकली टेल मी द आंसर फॉर थर्ड वन, सम्मिलति. सम्मिलति. यस संध्या फ्रॉम डीएन नगर. Yes, ma'am. आंसर फॉर सम्मिलति. Sammilay. सम्मिल्य. ओके. और कैसे पता Yes. चला आपको ये आंसर है, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या सिमिलैरिटीज है? धातु सेम है. वेरी गुड. धातु सेम है. क्या धातु है बता सकते? सम्मी. सम्मिल. सम्मिल. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. तो संध्या ने बहुत अच्छे से ट्राई किया. थोड़ा और रिवील करती हूँ. सम इज उपसर्ग एंड मिल इज धातु. मिल मीन्स मिलना एंड सम्मिल मतलब इकट्ठा मिलना. मिल इज मिलना, टू मीट समवन. सम्मिल मतलब टू मीट टुगेदर, एक साथ मिलना. तो सम प्लस मिल यहाँ पे उपसर्ग के साथ धातु है, इसीलिए ल्यबंत बन गया. चलो अभी लास्ट के दोनों आंसर्स किसी एक को बताने हैं, स्मरति एंड प्राप्नोति. यस रिद्धि फ्रॉम घाटकोपर. Hello. यस. Smarati is smrutva and prapnoti is prapya. Hello. Very good. Am I audible to you? Yes. Yes. What is the answer for prapnoti? Prapnoti is prapya. Very good. स्मरति में आपने और स्मृत्वा में क्या सिमिलर आपको दिख रहा है? धातु इज सेम. ओके. एंड प्राप्नोति में क्या सेम दिख रहा है आपको? धातु इज सेम. हाँ वही, बट धातु प्राप. क्या है? प्राप प्राप्नोति में प्राप धातु. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. वेरी गुड, यू आर ट्राइड वेल. तो प्राप को ही हम थोड़ा स्प्लिट करेंगे. प्र प्लस आप धातु है,
प्र प्लस आप धातु स्टूडेंट्स। देखो प्र आ गया उपसर्ग एंड आप है, इसीलिए क्या हो गया ल्यबंत। चलो आई होप ये जो मेलनम कुरुत है उसने आपको थोड़ा तो आइडिया दिया रहेगा कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं एक्सरसाइजेस। we have still 5 to 10 minutes. We'll just continue with the one more question only. Don't worry, one more last question. I know आज थोड़ा सा फंडा ज्यादा हो गया बट स्टिल एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा है। गणत द्वये लिखत, अभी ये लास्ट क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स क्विकली इन 4 minutes. गणत द्वये, द्वय means two, gana means groups and likhata means write down 2 groups. Make two groups and write down in your notebook. अभी 2 ग्रुप कैसे बनाने हैं, तो सिंपली एंडिंग में त्वा आ रहा है तो हम लिखेंगे त्वांत के ग्रुप में, और एंडिंग में विशेषम के नहीं, सॉरी वहां पे चाहिए ल्यबंत, और अगर एंडिंग में य आ रहा है तो हम लिखेंगे ल्यबंत के ग्रुप में। See, I'm repeating it once again. If you are finding the word is ending in twa, dhwa, twa, dhwa, itwa, aitwa, twa के variations में end हो रहा है तो हम ग्रुप नंबर 1 में लिखेंगे, एंड ग्रुप नंबर 2 में ऐसे वर्ड्स लिखने हैं those words are ending in y. ओके, सो जितने भी वर्ड्स य में एंड कर रहे हैं ग्रुप 2 में जाएंगे, जितने भी वर्ड्स त्वा, ध्वा, ट्वा, ढ्वा में एंड कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे। तो चलो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, देन विल डिस्कस। किसी का अगर पहला ग्रुप लिख के हो गया तो रेज योर हैंड्स, पहले आई लोअर ऑल द हैंड्स, या फ्रेशली विल स्टार्ट। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप लिख के हो गया ऑल द त्वांतस तो रेज योर हैंड। अगर आपका सेकंड ग्रुप लिख के हो गया तो भी रेज योर हैंड। कोई एक ग्रुप आपको ठीक से लिखना है। Take 10 seconds more, think and write students. I don't think it is very difficult. अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे सबको आ जाएगा। ओके चलो, तो hands are raised here. Whom shall I give the chance? Yes, Indrayani. Indrayani from Vikrori. Am I audible to you? Okay, Indrayani is I think not able to say something. Let's give chance to Riddhi. Riddhi from Ghatkopar. Hello, ma'am. Yes, Riddhi. Would you like to read first or second group? First group. उसका नाम क्या रहेगा जरा एक बार बोल देना। त्वांत अव्यय। वेरी गुड, फैंटास्टिक। स्टार्ट कर दो, क्या क्या है उसमें लिस्ट? उकत्वा, पूजयित्वा, धृत्वा, धावित्वा, स्नात्वा, सिक्त्वा, स्थित्वा, चलित्वा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच रिद्धि। वेलकम। तो रिद्धि ने जैसे सब वर्ड्स रीड किए तो आपको पता तो चल गया कि ग्रुप 1 क्या है। तो ग्रुप 2 तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं। रिमेनिंग ऑल द वर्ड्स आर ऑफ ग्रुप 2। तो देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं, सिर्फ अगेन एक पीपीटी एरर है यहाँ पे, तो थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। आई नो आपने वो एरर पकड़ लिया है। हमें यहाँ पे लिखना है ल्यबंत अव्यय, ना कि विशेष्य। ओके, सो क्विकली राइट डाउन और चेक योर आंसर्स। तो अंत में उक्त्वा, धृत्वा, धावित्वा, स्नात्वा, सिक्त्वा, स्थित्वा और चलित्वा, और एनीथिंग इज रिमेनिंग देन ऐड इट। देन राइट साइड में हम लिखेंगे ल्यबंत अव्यय
संपाद्य संहृत्य प्रविश्य उड्डीय निमज्य अवतीर्य उत्थाय आरुह्य उत्पत्य निष्पीड्य उद्घाट्य और निष्कास्य। इसमें से एक का दो अव्यय जो है वो नहीं भी हो सकते या फिर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, बिकॉज कुछ टेक्स्ट बुक में जैसे कि 2018 के टेक्स्ट बुक में कुछ एक्स्ट्रा है, 19 में नहीं है, तो वो कॉपी का मिस्टेक है, मैंने सब ऐड कर दिया है ऑलमोस्ट। तो जो भी टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपको, कभी कभी आपको लगेगा ध्रुतवा नहीं है मेरे लिस्ट में, पॉसिबल, बट इट इज अ त्वंतव्य, यू कैन लिस्ट इट आउट। चलो, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है तो प्लीज 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 प्रैक्टिस इट। तो एज इफ तो होमवर्क, ये इसके लिए कोई होमवर्क नहीं है, वर्कशीट जैसे आएंगे आपको सॉल्व करने हैं। होमवर्क सिर्फ इतना है, नेक्स्ट टाइम जो हमें डिस्कस करना है, दैट होमवर्क इज माध्यम भाषा उत्तरम कुरुत फॉर लेसन नंबर 1। ऑल्सो इसका जो भी वर्कशीट होगा आपको मिल जाएगा, प्लीज सॉल्व इट, एंड जैसे सबका सॉल्व हो जाता है विल डिस्कस इट। Okay, so thank you so much, students. Punarmilamah, and stay home, stay safe. Bye bye. Take care. Yes. Good night. Bye. We'll ending the lecture here.